हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू पाक फ्राई। दोस्तों, अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनना चाहते तो आप एग्जैक्टली 52 सेकंड्स को स्किप करके वीडियो पर डायरेक्ट आ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सऊदी अरेबिया के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ और बिगड़ गए हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपने $3 बिलियन की डेट में से $1 बिलियन अभी लिया था पाकिस्तान से, जो उन्होंने चाइना से लेके दिया था। अभी $1 बिलियन उन्होंने और मांग लिया है। अब उनके मीडिया में ये रूमर्स है कि शायद शाह महमूद कुरैशी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी भी बलि दी जा सकती है अगर इनके संबंध ज़्यादा बिगड़ गए। अब बात तो यह दोस्तों, ये हमारे साथ तो रिलेशन इसने बिगाड़े ही हैं, ये सारी दुनिया के साथ बिगाड़ रहा है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था कि हिटलर के जो के एलाइज थे, जो कंट्रीज जो उसके मित्र थे हिटलर के, वो भी रगड़े गए थे। और आज की डेट में भी मेरे ख्याल से वैसे ही हो रहा है। जो चाइना का ये बहुत सगा बन रहा है ना, ये भी रगड़ा जाएगा अल्टीमेटली, देख लेना आप। बिलियंस हैं और लगे हुए दुनिया में 0% इंटरेस्ट पे भी, यहाँ तो 3% पे था, तो हमें चीन से मांग के देने पड़े। मेरी इतला ये है कि $1 बिलियन और की डिमांड आ गई भी है सऊदी अरेबिया से, कि उनका टोटल 3 बिलियन था, उसमें से $1 बिलियन और भी मांगा गया। पहले तो ये बताएं कि अगर इन्होंने 3 बिलियन के 3 बिलियन अपने मांग लिए डॉलर, तो क्या इससे कोई बहुत बड़ा हमारे पे कोई फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फाइनेंशियल? बात यह है कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सऊदी अरेबिया का, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मुहिम चलाई कि पैसे रेस करें, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो हमें उस वक्त दिया गया, आपको याद होगा 2019 में तकरीबन $3 अरब तो उन्होंने डिपॉजिट के तौर पर रखे। उसके बाद में उन्होंने हमें एक $3.2 अरब का एक ऑयल डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी दिया कि हर साल आप एडवांस में ले लें चीज़ें, फिर हमें बाद में पेमेंट करें। अब पोजीशन ये है कि उन्होंने अगरचे ये डिपॉजिट से $1 अरब तो ले लिया है वापस, अगर $1 और अरब मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हमें हर साल वो ऑयल डिफर्ड फैसिलिटी की पेमेंट करनी है। वो तकरीबन $800 मिलियन है। माजी में तो वो लेते नहीं थे, कह देते थे लेकिन मांगते भी नहीं थे हमारे ज़माने में। हाँ, नहीं लेते, हम ही लाए थे। हाँ। और दुनिया को ये बताया जाता था कि डेफर्ड है, लेकिन कभी लेते नहीं थे। लिए था, हमसे लिया नहीं। मैं आज कहना चाहता हूँ कि बम फटने के बाद में 2-3 मुल्कों ने जो हमारा साथ दिया था, उसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, चाइना। अब पोजीशन ये है कि अगर आपको 2 से लेकर $3 अरब जल्द से जल्द वापस करना पड़े, तो उससे प्रेशर तो पड़ता है, इसलिए कि आपके रिजर्व्स की पोजीशन। चाइना से मांग लेंगे, पहले भी तो मांगा जी, मगर चाइना के साथ मांगने में ये है कि अगर कमर्शियल बैंक से लेते हैं चाइना के, तो वो कमर्शियल होते हैं। तो यहाँ तक कहूँगा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। कि आपको याद होगा 1 साल पहले सऊदी अरेबिया के जब यहाँ पे ये आए थे, शहज़ादा मोहम्मद आए थे, JF थंडर के ज़रिए उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है उनको सलामी दी गई तैयारियों के ज़रिए। इमरान खान साहब उनको बाकायदा ड्राइव करके एयरपोर्ट से लेके आए। ऐसे हमने देखा UAE के जो आए थे उनको भी इसी तरह का दिया गया। कतर के आए उनको हमने यहाँ पर एक बड़ी दी गई। और आपको याद होगा बहुत सारे पैसे जो $6 बिलियन जो मेरा ख्याल सऊदी अरेबिया ने उन्होंने पाकिस्तान को ऑफ़र किया था। UAE ने टोटल कोई $12 बिलियन का पैकेज था और बड़ी हमने सेलिब्रेशन की थी। सऊदी वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान के बड़े पुराने दोस्त हैं, UAE से बड़ा ताल्लुक़ है। और अब अचानक जो शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू आया है, उसने तो बहुत सारी चीज़ें अतल फतल कर दी। पहले तो हम ये समझे जब काशिफ अब्बासी साहब के शो में कि शायद स्लिप ऑफ टंग है, और काशिफ ने उनसे दोबारा पूछा भी सही, बड़ा उन्होंने वाइजली, वेरी इंटेलिजेंट, कि उन्होंने कहा जनाब आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मुझे सारा पता है, हमारे मुल्तान के आपको पता है ना, ये शाह महमूद कुरैशी साहब कोई लफ्ज़ जो है ना वो ऐसा गैर ज़रूरी इस मामले में तो नहीं बोलते। खैर ये चीज़ें तो होगी। अब ये पता चला है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल एक रिवर्स हुए, जो कम अज़ कम हम नहीं सोचते थे। सऊदी अरेबिया का एक हमारी पाकिस्तानी अफवाज का बड़ा वहाँ पे रोल है, वो वहाँ पे जाते हैं, उसके हरमैन शरफीन को मला उसका डिफेंस हमारे पास है, रहील शरीफ साहब इस्लामिक फोर्सेस के हवाले से वही हैं। ये तो चीज़ें अपनी जगह पे, वो क्या हुआ कैसे हुआ वो तो अभी थोड़ा बताइए। मेरे लिए हैरान कुन बात है कि $1 अरब देना था हमने इनके सऊदीज़ का, जो उन्होंने हमें आकर लोन पे दिया होता। $3 अरब था मेरा ख्याल है, उन्होंने कोई 3% उस पर था, मार्कअप पे था। वो उन्होंने कहा है कि जनाब वो फौरी तौर पर वापस करें, और उन्होंने मैच्योरिटी के इससे 2-3 महीने पहले मांग लिया है कि हमारी इकॉनमी ख़राब हो गई है, तो हमारे उसकी वजह कोविड की वजह से या वटेवर तेल नहीं बिक रहा, पैसे दें। अब ये वो रीज़न है जो हज़म नहीं हो रही कि सऊदी अरेबिया के पास मेरा ख्याल अभी भी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, $200-300 बिलियन से ज़्यादा के रिज़र्व तो अभी भी उनके पास हैं, अगर मैं प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सऊदी अरेबिया को $1 अरब से नहीं था। सो अचानक ये एक इतना बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया है
कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे तल्लुकात इस लेवल पे चले गए हैं, और हमने परवाह भी नहीं कि $1 अरब दे भी दिया है कि ये लें, हो सकता है सऊदीज मिन्नत तरले के मूड पे बैठूं। तो ज़रा ये मुझे कोई अच्छा, कम अज़ कम टू बी फेयर मेरे लिए समझना ज़रा मुश्किल है। ज़रा आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये क्या हुआ है। क्लास साहब, ये बिल्कुल एक अवॉइडेबल चीज़ थी। ये अगर कोई गिले शिकवे हों, और गिले शिकवे हमारे बिल्कुल हैं कि OIC की ने कश्मीर पे, अब की बात नहीं है, बहुत अरसे से, ये दहाइयों से सिलसिला चल रहा है कि वो ना सिर्फ के कश्मीर बल्कि फ़लस्तीन पे भी और बाकी भी उम्मा, एक नाम की उम्मा रह गई भी है। तो हर उसका वजह यह है कि हर मुल्क अपने ज़ाती बायलैटरल और मल्टीलैटरल मफादात देखता है, और ये सारी फ़ॉरेन पॉलिसी या फ़ॉरेन अफेयर्स उसी के इर्द गिर्द घूमती है। मैं आपसे ये एग्री नहीं करता हूँ कि आपने कहा कि ये उनका सोचा समझा था। वैसे शाहमूद कुरैशी साहब बड़े समझदार आदमी हैं, सोच के बात करते हैं, संजीदा बात करते हैं, और उनको समझ भी बढ़ गया है। पर एक टेंडेंसी उनमें है कि कई दफ़ा ना जज्बात के बहाव में ना वो एकदम से उनके अंदर की एक निशो जाग जाती है। और वो एक एक्ट्रेस होती थी बहार, उनको मलका जज्बात कहते थे, बड़ी फिल्में देखी उसकी, वो एकदम से ना निशो और बहार और वो उस जज्बात के सैलाब में बह जाते हैं। उनसे माजी में भी अगर याद हो कि उन्होंने जब ये पीपल्स पार्टी से लड़ाई की या बाकी की, तो एक दो तकरीर उनको एकदम भुट्टो सा बनने का शौक़ चढ़ जाता है। तो उनके अंदर ये है कि कई दफ़ा वो थोड़े से कैरिड अवे, अंग्रेज़ी में जो कहते हैं ना, कैरिड अवे हो जाते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि सऊदी अरेबिया एक वो मुल्क है जिस पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमने हर वक्त हमारे जब भी एक नहीं 2 3 5 दफ़ा 10 दफ़ा हो चुका है कि अब एकदम मुश्किल पड़ जाए तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया एक वो मुल्क है जो हमारी हेल्प के लिए फ़ौरन तौर पे आता है। ये इसी PTI गवर्नमेंट का आप देख रहे हैं ना, UAE ने मिल के $14.5 बिलियन का पैकेज दिया था। $3 बिलियन उन्होंने हमें जो है वो लोन दिया, और उसके बाद $3 बिलियन की $3.5 बिलियन की डिफर्ड पेमेंट के ऊपर जो है ना हर साल की वो एक फैसिलिटी दी जो है ना, तो ये वाला दिया। दूसरा, हमारे सबसे ज़्यादा तरसीलात रेमिटेंसेस वहाँ से आते हैं। फिर यह है कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो वो सऊदी अरेबिया हमारी हेल्प करता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर बात यह है कि सऊदी अरेबिया की जो इस वक्त स्ट्रक्चर है, जो वहाँ शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो बड़े नौजवान आदमी हैं और वो बड़ा इम्पल्सिवली बिहेव करते हैं कि एकदम से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और एकदम से किसी मुल्क के साथ, जैसे कतर के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम से लड़ाई कर ली, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। ईरान से भी तो खैर पुराना सिलसिला चल रहा था। हमने जब यमन का किया था, आपको याद होगा कि यहाँ पार्लियामेंट से जब हमारा फैसला करारदाद आई कि नहीं, हमने सऊदी अरेबिया के साथ उस तरीके से मिल के नहीं जाना, तो एकदम से सऊदी अरेबिया नाराज़ हो गया था। फिर बड़ा हमें मुश्किल से जाके बड़ी तरले मिन्नतें करके फिर जो है ना वापस करवाया गया। तो ये हमें इसलिए गिले शिकवे जो है ना ये हद तक ही करने चाहिए हैं, वो इसलिए कि सऊदी अरेबिया अपने मफादात, वो हमारे कहने पे इंडिया के साथ उनका एक बिज़नेस है और मफादात होते हैं। ये समझना कि जी आप हमारे दोस्त हैं तो ये महल्ले गलियों में कॉलेजों में इस तरह की बात चलती है। इंटरनेशनल अफेयर्स ऐसे नहीं चलते। हर मुल्क के अपने मफाद हैं। जिस तरह हम अपने बैलेंस करते हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, हम ईरान के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं। इस वक्त इस्लामिक दुनिया 3 धड़ों में आ चुकी हुई है। एक तरफ कतर और टर्की हैं, एक तरफ हिजबुल्लाह सीरिया और ईरान है, एक तरफ जो है ना सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, UAE वगैरह। तो ये सारा हमारा आज तक पॉलिसी रही है कि हम इनमें बैलेंस करते रहे हैं। तो हमें ऐसे ही रखना चाहिए था। ये अवॉइडेबल था, ये बिल्कुल एक गैर ज़रूरी था। और वो जो आप कह रहे हैं वो फौरी नहीं हुआ, वो वैसे थोड़ा सा इस स्टेटमेंट से पहले का सिलसिला हो चुका हुआ था कि उन्होंने एक तो हमारे से $1 बिलियन मांग लिया या हमने दे दिया। और शाहमूद कुरैशी कह रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ गई थी। तो ज़रूरत मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इतनी कोई उनकी नहीं पड़ेगी, पर थोड़ा सा वो बिज़नेस लाइक सोच रहे हैं। और दूसरा अभी जो किया है कि 2 साल बाद उसको एक्सटेंड करना है डिफ़र पेमेंट की सिलसिले को। अब वो जो ख़बरें आज के अखबार में छपी हुई हैं कि इस दफ़ा मई से वो एक्सपायर हो चुकी हुई है वो एग्रीमेंट, वो उसको रिन्यू नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि साल का कोरोना के बाद हमारी फाइनेंशियल क्रंच बहुत ज़्यादा है। हमें मेरा ख्याल अभी भी कोई जो है ना 38 महीने के जो हैं हमारे IMF के, उसमें हमें
$39 बिलियन लोगों के देने हैं। सो हर साल अभी भी हम उस फाइनेंशियल क्रंच से निकले नहीं हैं। सो ये $3 बिलियन का एकदम झटका लग गया कि डिफर्ड पेमेंट हमें नहीं मिलती, तो हम एकदम इससे फाइनेंशियल क्राइसिस में आ सकते हैं। प्लस आगे रेमिटेंसेस है सऊदी अरेबिया से पिछले 3 महीने में एक्चुअली हमारे थोड़े से बड़े हैं, तो अगर वो नाराज़ हो जाएं, जिस तरह के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बात के केपेबल हैं कि एकदम ड्रास्टिकली कि वो ले जाएं, तो हम बहुत बड़े फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक क्राइसिस में जा सकते हैं। आमिर भाई, आपने बड़ा तफसील से बहस के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा आप OIC के इजलास बुला भी लेते, दैन व्हाट। ये मेरे फॉरेन ऑफिस के बड़े जिम्मेदार लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा आप इजलास बुला भी लेते, कर भी लेते, फिर करारदादें होनी थी। उन्होंने कहा हज़ारों करारदादें हमारे पास OIC की पड़ी हुई हैं, OIC को पूछता कौन है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी रहेगी है। आपकी बात ठीक है, इंडिया के साथ उनकी ट्रेड बहुत बढ़ गई है, उसकी $30-40 बिलियन तक चली गई। अब सऊदीज़ का एक और मसला, तेल के आपके आने वाला दौर जो है वो तो बिजली पर चली गई हैं, आपकी उस पर बैटरी पर जा रही हैं गाड़ियाँ। तेल की कंजम्पशन तो आने वाले सालों में ये गिरेगी, इकॉनमी आपकी चल उसी पे रही है। उसके बाद बचा जाएगा आपका कि लोग हज पे आएंगे, उम्रे पे आएंगे, सऊदीज़ के पास वही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अपनी मार्केट बेहतर करें। इंडिया उनका बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। अब वो पाकिस्तान को देखें या अपने वो $30-40 अरब जो है सालाना उनके साथ हो रहा है वो देखें, उनके लिए ये भी मसाइल थे। पाकिस्तान बिल्कुल आपने सही कहा, अब ये समझ रहा है कि हमने सऊदीज़ को बड़ी हमने सपोर्ट दी। जब तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया वगैरह उनको हमने नाराज़ किया और उसमें नहीं गए थे जो समिट हो रही थी वहाँ पे। सो पाकिस्तान ये समझता है कि हमने ईरान और इन 4 मुल्कों को नाराज़ करके हम सऊदीज़ के साथ खड़े हुए थे। सऊदी समझते हैं कि जनाब हमने आपको $12-14 अरब दिए, आपको ना ईरान ने दिए, ना इंडोनेशिया ने दिए, ना आपको मलेशिया वगैरह ने दिए, हमने दिए। ये सारा पैसे का खेल है ना, इकॉनमी का खेल है ना। तो इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि मेरे वहाँ पर वो हैं, भाई हैं वो, तो मैं उनका सफ़ीर हूँ। सो कोई समथिंग हैज़ गॉन वेरी टेरिबली रॉन्ग समवेयर के आउट ऑफ, मतलब उसमें नोवेयर चीज़ें इकट्ठी होगी। अच्छा, अब ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे पास तो नहीं है। अब समझा ये रहा है कि चाइना पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, उसने दिए हैं, लोन हमने वहाँ से ले लिया। इनसे $3 अरब का था, वही वाला है कि मैंने पैसे आपके देने हैं ना, तो मैंने आके ए से पकड़ लिए, ए से बी से कम है, वो 1.5 पे है, 1.5 पे। मतलब वही काम हो रहा है कि मैं खुद यहाँ मकरूज हूँ या मैं उस पर हो चुका हूँ, पैसा नहीं है, कंगाल हो चुका हूँ, मैंने आपसे उधारे मांग लिए और मैंने दूसरे को दे दिए, दूसरे ने मांगे तो तीसरे से मांग के दे दें, ये कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है लास्टली कि पाकिस्तान के जहन में जो ऑप्शंस हैं वो एक बड़ी तेज़ी से हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी पॉलिटिकल लीड हो, ये चाइना की तरफ जा रही है। और चाइनीज़ इनको कहीं ना कहीं पे ये सारी इनको एश्योरेंसेस दे रहे हैं कि वी विल हैंडल ऑल दीज थिंग। मुझे सिर्फ एक ही ख़तरा लग रहा है, ठीक है चाइना हमारा दोस्त है, बहुत सारी सपोर्ट देता है, मतलब सिपैक प्रोजेक्ट एक मैग है जिससे पाकिस्तान में बड़ी चेंजेस आएंगी, उसमें नज़र आ रही है कि पहले हमने वार भुगती है पाकिस्तान में। ये जस्ट वर्ड ऑफ काशन के जो लोग बैठे कर रहे हैं, क्योंकि अगेन मतलब इनपुट है कि जैसे ईरान की और सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सी हमारे यहाँ लड़ी गई है ना, एंड वी पेड ए वेरी हैवी प्राइस। अगर 40 साल में देखें यहाँ पे जिस तरीके के आपस में हमारे सेक्टेरियन और दीगर मसाइल हों, क्योंकि दोनों को मिलते, या उसमें इंडिया की प्रॉक्सी जो है ऑलरेडी खैर वो जारी है, वो पाकिस्तान में ये मसाइल ना होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसी तरह डिपेंडेंट होते रहे कि आपको 1-1 अरब के लिए 2-2 पैसों के लिए आपको चीज़ों के लिए चाइना से मदद चाहिए। अच्छा, आप लास्ट क्वेश्चन आपसे, इसको हम कह सकते हैं ये इनकी पॉलिसी शिफ्ट इतनी बड़ी ये मेजर है, ये कि एक बड़ी पॉलिसी मेजर शिफ्ट है, बड़ा डिप्लोमेटिक हमारा एक हमने काम किया, या एक डिप्लोमेटिक हमने कहते हैं डिजास्टर है हमारे लिए, या एक न्यू अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए? लेट्स होप के दिस टू शैल पास। और ये सऊदी अरेबिया, मैंने कहा ना, जिस तरह जो मोहम्मद बिन सुल्तान हैं वो एकदम बहुत कई दफ़ा ओवर रिएक्ट करने के केपेबल हैं, वो ओवर रिएक्ट नहीं करते और आपस में हम इसको डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं और एक दूसरे को समझा लेते हैं। मगर इसका पोटेंशियल है कि वहाँ से अगर ओवर रिएक्शन आ गया, सऊदी अरेबिया ने भी रिएक्शन भी कर दिया, तो फिर हम लड़ता वो है जिसके घर में दाने होते हैं। हमारे इस वक्त जो सिचुएशन है, पीछे से आपको कह रहे हो कि हम आपको दाने देंगे, दाने तो हमारे नहीं, अभी कोई भी हमें इस तरीके के दाने जो है ना, हमारे 2-4-5 साल अभी मुश्किल हैं। अभी हम बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में हैं। सिर्फ सऊदी अरेबिया के ही आप देखें ना, आपके $4-5 बिलियन जो हैं वो आपकी तफसीलात रेमिटेंसेस की वहाँ कम हो जाएं, या आपकी ये एड और ऑयल डिफरमेंट जो है वो रोक लें, तो आपका पूरा मुल्क जो है ना जकड़ा जाता है। बहरहाल नहीं लेना चाहिए। शाहमूद कुरैशी साहब को अपना टेम्पर जो है ना कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने रिएक्ट किया तो आप ये देख लीजिएगा शाहमूद कुरैशी की बलि देनी पड़ जाएगी। बहरहाल मैं आपकी इस बात से तो एग्री करता हूँ, आमिर साहब जो कह रहे हैं कि शाहमूद कुरैशी साहब की शायद एक दफ़ा ये बलि देनी पड़ेगी। और बड़े खेल में ये कुछ होता है, किसी एक आध से थोड़ा स्टेटमेंट दिलवा के कल को चीज़ें अगर गलत हो जाए तो स्टेट कह सकती है कि हमने तो नहीं कहा था, शाहमूद कुरैशी साहब ने ब्लफ मारा या उन्होंने जाकर टीवी में इंटरव्यू किया। सो अगर बलि देने की बारी है तो वाकई शाहमूद कुरैशी साहब की एक दफ़ा दी जाएगी।
लेकिन लगता ये है, मेरा ख्याल है, आमिर साहब से मैं उसमें नहीं एग्री कर, लगता ये है कि स्टेट के 3-4 जो बड़े हैं उन्होंने बैठ के फैसला किया है कि पॉलिसी शिफ्ट लाई जाए, और अगर ये फैसला है तो मेरा ख्याल पाकिस्तानी तरीके का बहुत बड़ा फैसला है, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं या अदरवाइज। Wait! Okay, go ahead. Hello?